हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। हम डिस्कस करने वाले हैं आज हिस्ट्री का 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है उसका जो थीम है वो ये है कि हम अपने पास्ट को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो उसी थीम बेस्ड एक स्टोरी हमारे पास, एनसीईआरटी बेस्ड। तो एक लड़की थी, बच्ची है, राशिदा जिसका नाम है। ठीक है, वो राशिदा जो है एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो उसमें एक हेडिंग पढ़ती है। कहती उसमें जो लिखा था वो लिखा था कि 100 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई 100 साल पहले इनको कैसे पता कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, या फिर हम 100 साल पहले का कैसे जान सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है ना। हम 6 महीने पहले, सॉरी, ऐसे बात करते हैं जैसे 2 दिन पहले का जान सकते हैं। ठीक है, हम 8 दिन पहले का जान सकते हैं, हम 6 महीने पहले का जान सकते हैं, है ना। हम हो सकता है 6 साल पहले का भी जान सकते हो, क्योंकि आसपास में हमारे कोई बड़ा होगा वो हमें बता सकता है। लेकिन एक ह्यूमन लाइफ जो एवरेज लाइफ है उससे ज्यादा का हम कैसे जान सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करें हम 200 सालों की, तो हम कैसे जान सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान पाए कि जो हमारा पास्ट है वो कब, कैसे, क्या था और क्या हुआ, कैसे चेंज हुआ, किस तरीके से चीजें जो पास्ट में वो थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। What can we know about the past? There are several things we can find out. बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने पास्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा। क्या क्या चीजें हैं देखिए, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि हम पता कर सकते हैं लोग क्या खाते थे, हम पता कर सकते हैं लोग कैसा कपड़े पहनते थे, हम पता कर सकते हैं कि लोग कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे। ठीक है, एंड हम पता कर सकते हैं कि जो लोग थे उनकी जो लाइफ में हंटर्स थे, मतलब एक तरह से शिकार जो करते थे लोग, वो किस प्रकार का करते थे, है ना। हर्डर्स किस प्रकार के होते थे। देखो, हंटर्स का मतलब शिकारियों से है और हर्डर्स का मतलब चरवाहे हैं, चरवाहे। ठीक है, चरवाहे का मतलब क्या है यहाँ पे, कौन कौन चरवाहे कौन हो सकते हैं भाई। चरवाहे वो हर व्यक्ति हो सकता है जो कि भेड़, बकरियां और गाय भैंस चराता हो। ठीक है, तो यहाँ पे चरवाहे कह सकते हैं हम लोग, चरवाहे। ठीक है, फार्मर्स किस तरीके के किसान हुआ करते थे, रूलर्स किस तरीके के राजा महाराजा हुआ करते थे, मर्चेंट्स किस तरीके के व्यापारी हुआ करते थे, प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, है ना, जो मंदिरों में सेवा पानी के लिए लोग लगे रहते हैं, वो किस तरीके के क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे। क्राफ्ट पर्सन मतलब चीजों को बनाने वाले, टोकरी, है ना, और बुनकर कह सकते हैं, टोकरी बनाना, पर्स बनाना या कुछ ऐसा चप्पल बनाना, इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको क्राफ्ट्समैन कहते हैं। आर्टिस्ट, है ना, ड्राइंग वगैरह बनाते थे, जैसे पिक्चर वगैरह बना दी। क्या होता था कि पहले लोग सोचते थे कि केवल हम लोग पेपर पर प्रिंट आउट, मतलब जैसे आर्ट बना सकते हैं, है ना, इमेज किसी की बना सकते हैं। फिर पता चला कि अच्छा, अब हम पत्थर पर भी आर्ट बना सकते हैं, यानी कि मूर्तियां भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता गया, लोग ज्यादा जानकारियों को हासिल करते रहे और अपना नए नए फील्ड में अपना आजमाते रहे हाथ को। ठीक है, तो म्यूजिशियन की बात करते हैं, तो म्यूजिशियन मतलब जैसे आज की डेट में गिटार वगैरह है ना, तो आज से लाखों साल बाद किसी को गिटार मिले कहीं टूटा फूटा, मतलब किसी भी तरीके से कहीं गड़ा हुआ मिल जाए, और तो फिर लोग अंदाजा लगाएंगे कि भाई अच्छा, पुराने लोग जो इस टाइम के लोग थे वो क्या करते थे, वो गिटार भी बजाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूजिशियंस का पता लगाया गया कि कुछ लोग जो थे वो कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज करते थे। साइंटिस्ट किस तरीके के साइंटिस्ट हुआ करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, उन गेम्स को, उन खेलों को जो कि बच्चे खेलते थे, है ना, उन स्टोरी को जो वो सुनते थे, हर्ड सुनते थे, और वो प्लेज, वो चीजें, मतलब ऐसे गेम, है ना, गेम लगा लो एक प्ले। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो स्टोरी होती है, डिफरेंस मैं बता देती हूँ आप लोग को। जो स्टोरी होती है वो सिर्फ हम सुनते हैं, जैसे दादियां नानियां सुनाती थी बचपन में, एक राजा है, एक रानी है ना, इस टाइप से वो जो होती हैं वो स्टोरीज होती हैं। लेकिन जो हम सुन भी रहे हैं और जो हम सामने देख भी रहे हैं एक्टिंग होते हुए, वो प्लेज होते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके की कौन जो देख सके हम लोग, दे सॉ, वो जो देखते थे वो प्लेज कहलाते थे। एंड सॉन्ग्स दे सैंग, और उन गानों से जो वो उस टाइम पर गाते थे। इन सारी चीजों से हम क्या पता कर सकते हैं, हम अपने पास्ट को पता कर सकते। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या चीजें देखी जिससे हमें पास्ट अपना पता चल जाएगा। तो ये आगे देखिए, आगे हमारी कहानी कह रही है वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि जो लोग थे वो रहते कहाँ थे, किस तरीके से रहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ सेवरल 100,000 ईयर्स। देखो, अगर हम बात करें कईयों सालों की, कईयों सालों मतलब बहुत पुराने टाइम में, बहुत टाइम तक की, है ना, तो हम पाते हैं, तो हम देखते हैं, जैसे आज की डेट का और पुरानी डेट का कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमने कहीं पर भी घर बनवा लिया अपनी मर्जी से और फिर पानी की सुविधा, नल वगैरह लगवा लिया, तो वो सीधा पाइपलाइन हमारे घर तक आ गई। ठीक है। अब उस टाइम पे पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो सुविधाएं थी नहीं, तो लोग क्या करते थे कि ऐसी जगह पे घर बनवाते थे जहां पर उनको खाने की और पानी की जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो अब आप सोचो कि लोग नदियों के किनारे ही बसना पसंद करेंगे ना, क्योंकि फिर पानी कैसे 200-400 किलोमीटर जाके थोड़ी पानी भर के लाएंगे पीने के लिए, नहाने के लिए, क्योंकि चीजें तो उस टाइम पे भी वही थी ना, लोग नहाते भी थे, लोग पानी भी पीते थे, है ना, और बाकी कईयों काम के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कपड़े वगैरह धोना, बर्तन धोना। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो वो अपनी नीड के अनुसार उन्होंने क्या सोचा, उनको जहां सुविधा लगी उन्होंने वहां रहना शुरू किया। तो उनको सुविधा लगी पानी वाली जगहों के पास। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बैंक्स होते थे, किनारे होते थे किसके, रिवर्स के, उनके पास लोग कईयों सालों तक रहना पसंद करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कभी कभी फूड की, तो क्या होता था कि कई बार जो लोग हैं वो गैदरिंग करते थे कि चलो भाई आज खाना हमें चाहिए तो खाना लेने चलते हैं, तो वो जो आसपास में जंगल होते थे उनमें जाते थे फूड कलेक्ट के लिए। ठीक है। यहाँ पे देखो, गैदर्ड देयर फूड, अपना फूड इकट्ठा करते थे। गैदर्ड का मतलब है इकट्ठा करना। ठीक है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट एंड सराउंडिंग फॉरेस्ट, और वो हमेशा ये सोचते थे कि हम कहाँ पर रहने की कोशिश करें, सराउंडिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के आसपास। ही कलेक्टेड रूट्स, वो रूट्स इकट्ठे करते थे, फ्रूट्स इकट्ठे करते थे, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और बहुत सारे फॉरेस्ट उनके लिए फूड, मतलब जैसे होता है ना, जैसे आप लोगों ने कई बारी पुरानी पिक्चर्स रामायण वगैरह देखी है, कई बारी, है ना, रामायण वगैरह देखी होगी। तो रामायण वगैरह में जब सीता जी और वो जो वनवास के लिए चले गए थे, तो वो अपना फूड वगैरह कैसे कलेक्ट करते थे, तो फूड वगैरह वो जंगलों में जंगलों में ही तो वनवास मिला था उनको, जंगलों में तो रहने के लिए मिला था, तो वो फूड कलेक्ट करने के लिए कहाँ जाते थे, अपने उसी जंगल में इधर उधर जाते थे, लकड़ी इकट्ठा करते थे, फूड इकट्ठा करते थे, कंदमूल वगैरह खाकर अपना पेट भरते थे। ठीक है। तो इस तरीके से दे ऑल्सो हंटेड एनिमल। हाँ, अगर हम देखो शाकाहारी की बात करें तो उस टाइम पे हो सकता है कुछ लोग शाकाहारी हो, कुछ ऐसे भी हो जो जानवर खाते थे। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज उस टाइम पे जनजातियां मिल जाएंगी जो मांस वगैरह खाती थी। तो वो कैसे मांस वगैरह खाती थी, अभी यहाँ पे हम रह रहे हैं जंगलों में, हंटिंग करने थोड़ी जाएंगे, वो जंगलों के आसपास ही रहते थे और वहीं पे हंटिंग करते थे, और वही जो रॉ मीट मिलता था उसको खाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे हंटेड एनिमल और उनके फूड के लिए, some of the areas where women and men first begin to grow crops, कुछ एरियाज ऐसे मिलते हैं जहां पर महिलाओं ने और पुरुषों ने पहली बार क्या हुआ, क्रॉप को ग्रो किया। क्रॉप का मतलब है फसल। ठीक है, ग्रो किया। एज व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले का मतलब गेहूं और जौ। कौन कौन सी फसल सबसे पहली बार ग्रो की गई इंडिया के अंदर, तो व्हीट एंड बार्ले। अबाउट 800 ईयर्स एगो, पहले, आर लोकेटेड हेयर, जो कि यहाँ पर लोकेटेड थे, मतलब इतने साल पुराने से ये दोनों फसलें पाई जा रही हैं, गेहूं और जौ। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक शीप। रियरिंग का मतलब होता है बच्चा पालना, कोई भी चीज पालना। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें भेड़, भेड़ पालन, भेड़ को पालना। गॉट, गॉट का मतलब बकरी, बकरियों को पालना। कैटल, कैटल का मतलब जो भी हमारे फायदे के जानवर होते हैं उनको कैटल कहते हैं, जैसे गाय भैंस, है ना, उनको पालना। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और उन्हीं गांव में या उन्हीं, एक तरह से जो उनका एक पर्टिकुलर दायरा था जंगल के आसपास वाला, वो एक विलेज बन गया और उसी में वो रहते थे।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि वो जो लोग थे वो रहते कहाँ थे, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को प्रिटेंड करते थे कि भाई हमें पानी की जरूरत है तो हम पानी वाले एरिया के पास, नदी के बैंक पे रहेंगे, किनारों पर रहेंगे। ठीक है, अगर हमें खाने की जरूरत है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई आजकल शॉप्स हैं, बेकरीज हैं, खाना ले आओ जाके, उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं। तो लोग लोग वहां रहना पसंद करते थे जहां पर नेचुरल उनको खाना मिल जाए, नेचुरल इन द सेंस कि पेड़ से तोड़े फ्रूट और खा लें, सब्जी तोड़े और कच्ची खा लें। तो ये जो जगह है वो कहाँ मिलेगी, जगह जगह तो पेड़ में होते नहीं थे पुराने टाइम में। जो जंगल का एरिया था, जो प्रॉपर वैसा एरिया था, एक तरह से जंगल जैसा, वहीं पर लोग आसपास ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि जंगल में भी जाके नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। तो पशुओं, भाई अगर शेर वेर होगा आसपास तो खा ही जाएगा लोगों को। तो वो थोड़ा सा जंगल के पास, यानी ज्यादा दूरी खाने में डिस्टेंस ना लगे उनको, एंड ज्यादा पानी भी, मतलब एक तरह से ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नदी के किनारे जाके बस गए, ऐसा भी नहीं। वो एरिया तलाशते थे कि जहां से उनको हर चीज की सुविधा, जैसे आज की डेट में कोई है तो कोई जाके अगर घर बनवाना किसी को अच्छा लगेगा तो पहले ये दिमाग में लाएगा, यार बस स्टैंड भी पास होना चाहिए, एक काम करो रेलवे स्टेशन भी पास होना चाहिए, और हो सकता है मार्केट भी पास होना चाहिए, ताकि अगर कुछ सामान जरूरत पड़े तो जाके ले आए। रेलवे स्टेशन कहीं जाना आना हो तो रेलवे स्टेशन भी पास में हो, बस से कहीं जाना हो तो भाई बस स्टैंड भी पास में। तो ऐसी जगह एक बीचों बीच की एक जगह वो चुनेगा अपने रहने के लिए। तो वैसे ही उस टाइम पे उनकी जो नेसेसिटी थी उसके हिसाब से वो चुनते थे अपना एरिया रहने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहती है हमारी कहानी। देखो, अब हमारे पास 3 4 5 क्वेश्चन है, वो उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि फाइंड द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को फाइंड करिए भाई। इस वाले मैप में नर्मदा रिवर किसी को कहीं दिख रही है, बताइए। नर्मदा रिवर देखिए कहाँ है भाई, ये देखिए इधर, इसमें ये वाली जगह नर्मदा रिवर। ठीक है, ऑन मैप पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। वो कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सी जगह है, मैंने कल भी आपको ये चीज समझाई थी कल के लेक्चर में कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से हम दिशाओं को काउंट करते हैं, अपनी डायरेक्शन को काउंट करते हैं। तो अगर हम देखें तो वो कौन सी जगह बता रहे हैं, देखिए नॉर्थ वेस्ट का बता रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी जगह हुई, ये वाली हुई। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर हम इंडिया को इस तरीके से बांट दें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये वाली जगह हुई ना भाई हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे है किरथार और यहाँ पे है सुलेमान, ये हिल्स का नाम है, हिल्स। ठीक है, पहाड़ियां। आगे देखो, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। तीसरा देखिए, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। देखो पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है आपको, गारो हिल्स। तो देखिए यहाँ पे ये रही गारो हिल्स। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। अभी तीसरे क्वेश्चन में ही सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि विंध्यास रेंज को और बताइए, सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल इंडिया का हमारा कौन सा हिस्सा है, यही वाला हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा हमारा सेंट्रल इंडिया कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे विंध्यास। ठीक है, ये देखिए, और ये है हमारा नर्मदा, ये रहा विंध्यास सेंट्रल में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। चौथा क्वेश्चन देखिए, ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले इंदस रिवर को खोजिए, यहाँ पे कहाँ पे इंदस रिवर है, और उसके बाद में क्या करिए, उसके बाद में उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर को ढूंढिए। तो सबसे पहले देखो इंदस, है ना, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चा तो हमेशा याद रखना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर इस वाली में है तो नॉर्थ वेस्ट में हुई है इंदस रिवर। ठीक है, अब इंदस रिवर जो मेन, और इसके बाद ट्रिब्यूटरी शब्द का पहले मतलब समझ लो, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मैप में समझा दूंगी कि ट्रिब्यूटरीज कैसे हुई। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है एक मेन रिवर है, एक मेन रिवर जा रही है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब मेन रिवर में ही क्या हुआ, बहुत सारी छोटी छोटी सी रिवर्स आकर
मर्ज हो गई मेन रिवर में। ये मेन रिवर है और ऐसे मान लो ये उंगलियां हमारी छोटी छोटी रिवर थी, वो क्या हो गई, मर्ज हो गई मेन रिवर में। ठीक है, तो वो कहलाएंगे उसकी ट्रिब्यूटरी, हिंदी में कहेंगे सहायक नदियां। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी। तो इस तरीके से देखो इंडस रिवर जो है वो यहाँ से देखिए सीधी जा रही है और इसमें आकर शामिल हो गई चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, आप भी मैप, अगर आपके पास मैप होगा तो या तो अपनी बुक में देख लीजिएगा या फिर मैप वाली एक बुक अलग आती है एटलस, उसमें देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो अगेन मैं बता रही हूँ इंडस रिवर ये है और ये जितने भी नदियां हैं छोटी छोटी ये सब उसकी क्या है, देखो मैं बोल के बता रही हूँ, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि ट्रेस द रिवर इंडस, इंडस रिवर को बताइए एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज बताइए। ट्रिब्यूटरीज का मतलब समझ में आया? हाँ जी, सहायक नदियां, कि एक मेन रिवर है उसमें मतलब एक तरह से बीच में या कहीं पर भी आकर आगे जाकर बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो आकर उसमें मर्ज हो जाएं, छोटी छोटी सी रिवर आकर उसमें मर्ज हो जाएं, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन द सन। देखो गंगा, पहली तो सबसे पहली बात यहाँ से देखिए, ये वाली गंगा दिख रही है आप सब लोगों को, ये देखिए ये पूरी गंगा है। ठीक है, तो ये जो गंगा है इसकी ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यमुना भी इसकी ट्रिब्यूटरी है एंड संसार, देखो ये रही, ये देखो। ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी नदियां भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो अभी ये हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इसके आगे एक और मैप आएगा वहां पे अगेन इसको दोबारा में देखेंगे। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, these were some of the other areas where agriculture developed। बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर जो एग्रीकल्चर था वो क्या हो रहा था, वो डेवलप्ड हो रहा था। ठीक है, कह रहे हैं द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अगर हम बात करते हैं राइस की, कि राइस सबसे पहले कहां पर ग्रोन हुआ, तो फिर आंसर इज नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अगेन हम लोग अपना वही वाला पेज निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि विंध्यास का नॉर्थ वाला हिस्सा कौन सा है। तो देखो ये वाली जो रेंज है वो विंध्यास रेंज है। ठीक है, मैंने अगेन आपको बताया था कि कभी भी दिशाओं के बारे में अगर हम कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्शन को लेकर अभी कभी भी हम कंफ्यूज होते हैं, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ऐसे लिख लेंगे। अब आप देखो कि ये विंध्यास रेंज है और हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं विंध्यास के नॉर्थ में, तो विंध्यास का नॉर्थ वाला जगह कौन सी हुई, ये वाली। विंध्यास से नॉर्थ में जाना है ना, अगर विंध्यास से साउथ में कहता तो नीचे आते, अगर विंध्यास से ईस्ट में कहता तो इस तरफ आते, और अगर विंध्यास से वेस्ट में कहता तो इस तरफ आते। अभी क्या बोला उसने, विंध्यास के नॉर्थ साइड में, तो ये वाला जो एरिया है सबसे पहले चावल जो ग्रोन हुए थे वो इसी जगह पर हुए थे। क्लियर है इतनी बात? आगे की कहानी देखिए क्या कहती है। आगे की कहानी कह रही है, ये देखिए आगे की कहानी कह रही है, ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि वो छोटी नदियां होती हैं और फाइनली आके जो फ्लो अपने पानी का जो फ्लो होता है उसके पानी का वो मर्ज हो जाता है जाके लार्जर रिवर में। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributary and along the sea coast। देखो कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा बहुत ज्यादा पुराने टाइम की बात करें, मतलब ज्यादा पुराना इन द सेंस इतने साल पहले, ठीक है, अगर 4700 ईयर्स अगो की बात करते हैं सॉरी, तो फिर जो रिवर्स हैं, है ना, तो वो जो रिवर्स हैं वो विंध्यास और बाकी रिवर्स के आसपास बैंक्स पर उनको पब्लिक मिलती है, पब्लिक इन द सेंस कि लोग मिलते हैं रहने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ थोड़े टाइम पहले की ही, इससे थोड़ा सा कम टाइम पहले की बात करें, यानी 250 नहीं 2500
साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो वो जो लोग थे जो वहां रह रहे थे उनकी जो बाकी रिवर्स की उस पर, तो वो शिफ्ट हो गए कहां पर, किस रिवर के आसपास, गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यानी गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के कोस्ट पे आकर वो शिफ्ट हो गए। ठीक है, यानी कि बहुत पुराने, अगर 4700 से पहले की बात करें तो लोग हर बैंक रिवर के बैंक पर रहना पसंद करते थे, लेकिन अगर हम केवल 2500 सालों के पहले की बात करें तो लोग गंगा के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे। उनको लगा होगा कि भाई गंगा का पानी अच्छा है, इज अ होली रिवर, पवित्र है, एंड हमारे जो बहुत सारे वेद हैं उनमें गंगा का नाम है कि भाई गंगा रिवर अच्छी है, इस वजह से। ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं है। चलिए आगे की कहानी क्या कहती है, देखिए। इन एशियन टाइम द एरिया along these rivers to the south of the Ganga was known as Magda, है ना, भी देखिए, known as Magda, मगध। ठीक है, जो साउथ वाला, साउथ ऑफ द गंगा, जो गंगा के साउथ वाला एरिया है वो उनको उनको मगध मगध बोला जाता था, मगधा। ठीक है, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अब वो स्टेट मगध नहीं है, अब वो ही स्टेट बन गया है बिहार। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। Kingdoms were set up in other part of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood as also to escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट। देखो, हर इंसान क्या करता है, अपने लिए बहुत अच्छी एक सेफ जोन, सेफ जगह चूज करने की कोशिश करता है, जहां पर उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे हमें खतरा है, तो वो क्यों रहेंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। तो सेम चीज हो रही थी कि जो लोग थे वो हाई माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स, इन सब से अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से शिफ्ट कर लेते थे कि भाई यहाँ नहीं, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ नहीं, हम यहाँ रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको काफी सारे डिजास्टर्स का भी, जैसे होता है ना कई बार, जैसे एक जगह पे हम रह रहे हैं और बाढ़ आ गई, अब तो ऐसा तो है नहीं पक्का घर बना है तो घर अभी भी बचा, पानी बह के चला गया लेकिन घर है, तो ऐसा होता नहीं था। मतलब कुछ लोग ऐसी, जैसे आज की डेट में आप लोगों ने लोहे पीटे देखे होंगे, जो सड़क के किनारे तंबू गाड़ कर लोहे की चीजें बनाते हैं, चिमटे बनाते हैं, है ना, हथौड़ी, हाँ वो सब बनाते हैं। तो उस टाइप के जो लोग होते हैं, जैसे उनकी जगह पे अभी बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, तो तंबू वंबू गिर जाएगा, है ना, तो उनका कोई पक्का वक्का घर तो है नहीं जो शिफ्ट हो गए पूरी तरह से, तो वो क्या करेंगे, अगेन किसी दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी उसी तरीके का इन्होंने बोला है कि वो जो उस जो लोग थे वहां पे, वो इतने पावरफुल थे कि लार्ज लार्ज उनके किंगडम्स हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे कि जो लोग हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करते रहते थे। देखिए ये वाली लाइन देखिए, आपको समझ में आएगा। ट्रेवल, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब देखो, सब कॉन्टिनेंट वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, इसको समझिए। देखो, आज की डेट में इंडिया जो है वो क्या है, एक कंट्री है, एक देश है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे ना तो हमारा डिवाइड हुआ था पाकिस्तान, ना हमारा डिवाइड हुआ था अफगानिस्तान, ना हमारे डिवाइड हुआ था श्रीलंका, ना बांग्लादेश, कुछ भी जब डिवाइड नहीं हुआ था, आसपास के एरियाज भी इंडिया में ही काउंटेड थे। तो उस टाइम पे जो इंडिया है, भारत है, उसको हम लोग क्या मानते थे, एक सब कॉन्टिनेंट मानते थे। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है और भी बहुत सारी कंट्री उसमें एडेड थी, वो केवल एक कंट्री के तौर पे नहीं जाना जाता था। लेकिन जब उसके आसपास के हिस्से थोड़ा थोड़ा करके जब अलग हो गए, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऑल्सो, है ना, तो इस तरीके से जब वो डिवाइड हो गए तब इंडिया को इस कंट्री को घोषित किया गया, बाकी उसको सब कॉन्टिनेंट का ही दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या देखा कि इन सब चीजों में सारी चीजें शामिल थी, हिमालयाज भी थे, डेजर्ट भी थे, रिवर्स भी थी, सीज भी थी। वहां पे भी जो जर्नी उनकी डेंजरस हो जाती थी तो वहां से भी वो मूव कर लेते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। यहाँ की कहानी देखो। समटाइम्स men marched in armies conquering others land, besides merchants traveled with caravans or ships।
carrying valuable goods from place to place, and religious teacher walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people, perhaps traveled, driven by the spirit of adventure, wanting uh, wanting to discover new and exciting places. uh, all these led to the sharing of ideas between people. देखो, बहुत ही अच्छी चीज बताई है इन्होंने कि कई बार क्या करते थे, जो लोग होते थे वो एक दूसरे का राज्य जीतने के लिए क्या करते थे, अटैक कर देते थे, मार्च कर देते थे आर्मीज पर, है ना, एक तरह से वो कर देते थे। अब वो कह रहे हैं कि बिसाइड द मर्चेंट, अगर देखें हम कि कोई व्यापारी है, एक जगह पे रह रहा है, कोई भी ट्रेडर है या मर्चेंट है, कोई भी व्यापारी है, तो वो व्यापार करने के लिए अलग अलग जगह पे जाएगा ना, मूव करेगा कि नहीं करेगा भाई, मूव तो करेगा। तो देखो वो कह रहे हैं कि ट्रेवल विद द कैरावंस शिप, किस किस चीजों से वो ट्रेवल कर रहे थे, शिप से तो करते ही करते थे, क्योंकि ऑब्वियस है कि सारा जो रास्ता था वो उस टाइम पे पानी से ही तय होता था, लेकिन कैरावंस से भी तय करते थे। कैरावंस क्या होती थी, कैरावंस ऐसे मान लो जैसे एक चलता फिरता घर मान लो, मतलब गाड़ी पे ही उन्होंने घर बना दिया, है ना, जैसे कि आज की डेट में आप हीरो हीरोइन के पास वैनिटी वैन देखते हैं, मतलब कि चलता फिरता घर, वो उसी में तैयार हो जाते हैं, उसी में उन्होंने खाना खा लिया, उसी में सो गए, उसी में रेस्ट कर लिया, बाकी सारी चीजें, वॉशरूम वगैरह भी है। तो इस तरीके से क्या होते थे उस टाइम पे, जो कैरावेंस होती थी वो होती थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनका पूरा वो बस नहीं है, वो एक तरह से घर है, उसमें बैठ के अपना आराम से चले जाते थे। ब्रिटिश काल की और उससे पहले की बात कर रही हूँ, उन्होंने बनाए हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यापारी थे वो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे और अपना साथ साथ में सामान भी ले जा रहे थे, है ना, एक जगह से दूसरे। जैसे अब ऐसे मान लो कि अगर हम कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर एक जगह से दूसरी जगह तक फैला कैसे, है ना, तो यही रीजन था। क्यों? क्योंकि मर्चेंट्स भी होते थे, कई बार बहुत सारे और भी दूसरे लोग थे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, सम पीपल परहैप्स ट्रेवल, यहाँ पे देखिए राइटर्स का भी अभी जिक्र आया था कहीं पे, विलेज, हाँ देखो टीचर्स का आया, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, है ना, रिलीजियस टीचर का मतलब है यहाँ पे जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, कि भाई आप हिंदू हैं तो अपने हिंदुत्व के बारे में आप क्या बताएंगे, चीजें दूसरों को बताएंगे, ताकि उसका भी मन हो कि वो भी हिंदुत्व को फॉलो करने लगे। तो इस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, है ना। फिर जब देखो रीजन अलग अलग होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप जा रहे हो। आप अगर कहीं जा रहे हो तो हो सकता है आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है वो भी लोग फॉलो करें, है ना, आपका जो खाने का तरीका है वो भी लोग फॉलो करें, या आपका जो बोलने का तरीका है वो भी लोग फॉलो करें। तो ऐसा नहीं है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो सिर्फ वही काम होगा, कि आपने क्या किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, फिर वहां पे किया, फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं होता था। अगर एक जन शिफ्ट होगा कहीं पे, तो उसके पीछे चार चीजें और भी शिफ्ट होंगी। जैसे कि ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, कि गुजरात का कोई व्यक्ति राजस्थान गया, है ना, तो वो जो पहनावा उड़ावा था उन्होंने वो भी कॉपी किया, एंड साथ में उसको एक डिश बनानी आती थी, भाई उसको ढोकला, गुजरात वालों को ढोकला बहुत पसंद होता है, तो उनका वहां का फेवरेट डिश है ढोकला, तो उन्होंने उनको बनाना सिखा दिया कि भाई आप ऐसे बना लो। और फिर जो उनकी डिश थी उन्होंने दाल बाटी उनको सिखा दी कि भाई तुम एक काम करो, तुम दाल बाटी खाओ, मैं ढोकला खाता हूँ। तो उन्होंने अपने अपने डिशेस को भी चेंज किया, ठीक है, जैसे कोई उनका फेवरेट सॉन्ग था या कोई म्यूजिक था, तो उन्होंने उनको सिखा दिया, उन्होंने उनको सिखा दिया। तो इस तरीके से जो कल्चर था वो भी क्या हुआ, मिक्स हुआ, खाना पीना था वो भी मिक्स हुआ, रहन सहन था वो भी मिक्स हुआ, और बहुत सारी और भी चीजें जो थी वो मिक्स हुई। समझ में आया? तो इस तरीके से जो चीजें थी वो नई नई शेयरिंग, देखो यहाँ पे लिखा है बेटा, all these led to the sharing of ideas between people। तो इस तरीके से जो लोग थे वो अपने अपने आइडियाज को शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। एक और लाइन यहाँ पे है, मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हम ये वाली लाइन करें कि एडवेंचर, तो देखो पीपल जो थे, वो जो लोग थे, वो ऐसा तो था नहीं कि भाई उस टाइम पे बहुत ही एडवेंचरस कैंप हुआ करते थे कि भाई चलो हम लोग एक काम करते हैं, माउंटेन वो करते हैं, है ना, मतलब जाते हैं और इस तरीके से घूमते फिरते हैं, तो ऐसा तो कुछ था नहीं, है ना,
कि ऐसे मान लो कि राफ्टिंग करते हैं भाई नदियों पे जाके, तो ऐसा तो कुछ एडवेंचरस करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए तो उनके पास था नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करते थे, शिकार करने निकल जाते थे। यही हो सकता है कि बच्चे चलो शिकार पे चलते हैं, एडवेंचर क्या है उनके लिए, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं किसी चीज के लिए मतलब ऐसे थोड़ी दूर के लिए गए और वहीं पे उनको लगा कि भाई ये बहुत अच्छी जगह है, उन्होंने अपनी सेना भेज दी और उस जगह को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। तो एडवेंचर उनके लिए उस टाइम पे यही होता था, गाने वगैरह सुन लिए भाई, यही एडवेंचर है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने चीजें, अपने जो आइडियाज थे वो शेयर किए। हाँ देखिए, मैप मैप में समझ सकते हैं आप, देखिए मैंने अभी भी आपको बताई थी ये चीज कि अगर यहाँ वाला बंदा, राजस्थान वाला बंदा जो है, राजस्थान वाला जो बंदा है वो गुजरात में गया, तो गुजरात वाले ने उसको ढोकला दे दिया और उन वालों ने उनको दाल बाटी बनाने सिखा दी, मतलब टेस्ट करा दी। तो एक तरह से इन दोनों में क्या हुआ, चीजों को मिक्स हो गया, जो आइडियाज थे वो मिक्स हो गए। यहाँ का जो पहनावा था इन्होंने इनको सिखा दिया और राजस्थानियों का जो था वो इन्होंने इनको सिखा दिया। तो आइडियाज जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। देखिए, why do people travel nowadays, मतलब जो लोग हैं वो ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। ट्रैवल जो है वो क्यों करते हैं, तो हिल्स माउंटेन्स, है ना, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. These movement of people enriched our culture traditions. People have shared new ways of uh, carving stones, composing music, and even cooking food over several hundred of years. अभी जस्ट मैंने बताया था वही सेम चीज लिखी हुई है कि जब कोई एक जगह से दूसरी जगह तक बेटा मूव करेगा तो हमेशा याद रखिए कि उनके जो कुकिंग फूड के मेथड्स हैं और जो बहुत सारे म्यूजिक्स हैं, है ना, कैर्विंग स्टोन्स का मतलब होता है जैसे हमने अभी जस्ट पुरानी स्लाइड्स पे ही बात की थी, 2-3 पुरानी स्लाइड्स पहले हमने बात की थी कि हम जब आर्टिशियंस आर्ट की बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो पत्थर पर अपनी कला को दिखाकर पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टोन वर्ड आया है तो वो पत्थर की मूर्तियों के लिए ही आया है ना। कंपोजिंग म्यूजिक, तो उन्होंने क्या शेयर किया यहाँ से, पीपल शेयर्ड न्यू वेज, नए नए तरीके से, क्या कि स्टोन मतलब पत्थर की मूर्तियां बनाना, कंपोजिंग म्यूजिक बनाना, कुकिंग फूड्स, नया नया खाना बनाना। तो ये सब क्या है कि लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब मूव कर रहे थे तो चीजों को शेयर कर रहे थे कि भाई तुम ऐसे कर लो, मैं ऐसे कर लूं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें थी वो शेयर्ड हो रही थी, है ना। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे तो अपने आइडियाज भी शेयर करते थे। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ की कहानी कह रही है नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड का क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए, कैसे इस जगह का नाम जो आज की डेट में है वो बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है। Two of the words we often use for our country are India and भारत। दो शब्द हैं भाई हमारे पास, हमारे दो शब्द हैं, सॉरी दो शब्द है हमारे पास, देखिए और ध्यान से देखिएगा, जस्ट वेट, देखिए और ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है। देखिए इंडिया एंड भारत, पहला क्या है हमारे पास, इंडिया, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, भारत। तो ये जो दो शब्द है ये क्यों बोला जाता है, तो पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया क्यों बोलते हैं, तो देखो इधर भाई आप लोग, हमारा ये इंदस रिवर है, आप लोग को दिख रही है इधर, ऐसा यहाँ से आई है अरेबियन सी के इस तरफ से, है ना, और ये जाकर यहाँ पर इस तरीके से गई है। तो इंदस रिवर के साइड में ही
यहाँ पे देखो, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अगर हम संस्कृत में इसी रिवर की बात करें तो इसको इंडस रिवर को ही क्या कहते हैं हम लोग, संस्कृत में सिंधु रिवर कहते हैं। सिंधु हिंदी में कह सकते हैं या फिर संस्कृत में, मतलब संस्कृत में कहते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी और इंग्लिश में कंपेयर करते हैं तो इंडस बोलते हैं इंग्लिश में और सिंधु बोलते हैं संस्कृत में या हिंदी में, ठीक है। जो ईरानी लोग थे, ईरान से जो लोग आए थे, एंड ग्रीस से जो लोग आए थे, ठीक है, तो वो हमेशा याद रखना नॉर्थ वेस्ट से ही आए थे। कितने साल पहले? कुछ 2500 साल पहले, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ ही कुछ लोग आए थे, मतलब तो फैमिली के साथ ही आए होंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो तो आए थे, वो इंडस रिवर के सहारे से ही आए थे, उसी रास्ते से आए थे, ठीक है। तो वो जब यहाँ से यहाँ आए थे इंडिया के अंदर, तो आप सोचो कि जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से थोड़े बहुत फैमिलियर हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? ऐसा ऐसा हो सकता है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना है कि भाई अच्छा इस रास्ते से हम इस ये वाली जगह पे गए थे पिछली बार, है ना। तो इस तरीके से उनका जो एक फैमिलियर जो वर्ड था वो उस नदी के नाम पे ही था, यानी कि इंडस, ठीक है। अब अगर इंडस की हम बात करें तो इंडस को कॉल इट द इंडोज, क्या कहते हैं इसी रिवर को? इंडोज, ठीक है। अगर उन्हीं की लैंग्वेज में बात करें, हमारी लैंग्वेज में नहीं, हम तो इंडस कहेंगे, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। इसीलिए ये जो इस रिवर के नाम पर ही इसका नाम जो था वो इंडोस की जगह इंडिया कर दिया गया। इंडोस, है ना, इंडोस से ही शब्द बन गया इंडिया। समझ में आया? अभी एक बात और है यहाँ पे, एक चीज और है कि द नेम भारता was used for the group of the people who lived in the north। अब देखो कुछ लोग जो थे वो नॉर्थ में रहते थे। अभी मैंने बात की थी कि अगर इंडिया को हम दिशाओं में अगर हम कन्वर्ट करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। अब हम बात कर रहे हैं, देखो लिव्ड इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ में कुछ लोग थे, नॉर्थ वेस्ट में कह सकते हैं, ये जो नॉर्थ वेस्ट है यही वाले जगह है उसको ही बोल रहे हैं ये। तो कह रहे हैं कि एक ऋग्वेद है, हमारे वेद है ना। कहते हैं ना कि भाई अच्छा तुम्हें ज्यादा जानकारी हो गई है, तुमने तो सारे वेद पढ़ लिए है ना, ऐसे कहते हैं कभी कभी। तो वही है कि हमें चारों वेदों का ज्ञान है, हमें बहुत जानकारी है। तो उसी के लिए उनको बोला गया कि भाई जो ऋग्वेदा है हमारे एक वेद है, उसमें एक संस्कृत, देखो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया, हु आर मेंशन इन ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत dated into about 3500 years ago, later it was used for the country, ठीक है। यानी कि जो ऋग्वेदा था उसमें उन लोगों के लिए हमने शब्द यूज किया था जो इस तरफ रहते थे, भारत, ठीक है। बाद में इन्हीं लोगों की वजह से पूरे ही इंडिया को भारत का नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा है भाई कि इंडिया और भारत ये दो शब्द हमारी कंट्री को क्यों मिले, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है, सबके लिए जानना जरूरी है, चाहे वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, चाहे वो नहीं है, चाहे उसको हिस्ट्री अच्छी लगती है, चाहे नहीं अच्छी लगती, लेकिन एक कंट्री का नाम, हमारी जो कंट्री है उसका नाम ये क्यों पड़ा, भारत क्यों पड़ा या फिर इंडिया क्यों पड़ा, ये जानना सबको बहुत जरूरी है बेटा, एक जनरल उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार अगेन हम लोग किसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या कि जो इंडिया है वो इंडस रिवर की वजह से पड़ा, इंडोज, यहाँ के जो लोग आए थे ईरानी, और यहाँ पे देखिए ग्रीक, है ना, तो ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, इस वजह से इंडोज से क्या हो गया, इंडिया हो गया। एंड जो हमारा ऋग्वेदा है उसमें क्या है यहाँ पे, एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और वहां पर जो पूरा का पूरा जो लैंड है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंडिया बोल दिया, ठीक है। एंड द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। एक कुछ लोगों की जनजाति थी, कुछ ऐसा बोल सकते हैं
कि जैसे होता है ना कि कई बार इस वाले भाग में ऐसे मान लो कि भाई ये लोग रह रहे हैं, किस कोई एक जनजाति के लोग रह रहे हैं, तो उसी जनजाति के नाम पर ही पूरे उस जगह का नाम हम लोग रख दें। तो वैसे यहाँ पे हुआ कि भारत जो थी वो कुछ लोगों की जनजाति थी, कुछ लोगों के ग्रुप्स का नाम था कि ये वाली जनजाति के लोग यहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, जो कि ऋग्वेद में लिखा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में ये चीज मेंशन है कि इस जाति के लोग रहते थे, उन लोगों की जो ग्रुप था लोगों का, उसकी जाति भारत थी। तो उस भारत की नाम पर ही जो था वो हमारा इंडिया का नाम हिंदी में भारत पड़ा, ठीक है। इस तरीके से हमने इंडिया और भारत इसके दो नाम रखे। तो अबाउट 3500 ईयर्स एगो ये जो बनाया गया है, कंपोजिशन है, ये जो बना था, वो कब बना था ऋग्वेदा? 35 ईयर्स एगो। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में ये हमारी पूरी कंट्री के यूज में आया। ये जो वेद है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। क्योंकि इस वेद में ही हमने ये लिखा हुआ पाया कि भाई इस तरीके से एक जनजाति रहती थी जिसका नाम भारत था, तो पूरे भारत का नाम ही इस जनजाति के बेस पर भारत पड़ा, ठीक है। आज के लिए खत्म करते हैं इस क्लास को, है ना। नेक्स्ट हम लोग इसके पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसको और आगे का कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।